नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात अशोक चौधरी के उस पॉलिटिक्स की कर रहे हैं जिसके सहारे वो नीतीश के जाने के बाद बिहार की सियासत में कैसे बने रहे और पुराना तरीका कैसे जारी रहे, इसको लेकर इन दिनों काफी सजग दिख रहे हैं। नीतीश के इस्तीफे की खबर आई तो तेजस्वी से लेके, नीरज से लेके, विजय चौधरी से लेके सबों के की अलग अलग प्रतिक्रिया आई, लेकिन अशोक चौधरी की प्रतिक्रिया देखने लायक था। ये आंसू वाकई में उस पुत्र का आंसू है जिसके बारे में कभी किसी ने कहा था कि अशोक चौधरी तो नीतीश के मानस पुत्र है। ये भी एक नैरेटिव की तरह चलाया गया। ये रोना एक मानस पुत्र का रोना है या फिर वो इस रोना के पीछे भी कोई सियासत है? क्योंकि ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि जब से नीतीश कुमार के जाने की बात आई है, अशोक चौधरी कुछ ज्यादा ही घबराए हुए हैं, या यूं कहें अशोक चौधरी की सक्रियता अचानक अलग अलग अंदाज में दिखने लगी है कि रोजाना हमें सुर्खियां मिले, हम सुर्खियां बटोरे। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि किस किस हद तक ये पहुंच गए। फेडरलिज्म पर पढ़ाने के लिए पहुंच गए कॉलेज। आए दिन नीतीश कुमार के घर से बुलाहट हुई या नहीं हुई, ये तो बात की बात है, इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर दिन आप अगर पिछले राज्यसभा चुनाव के बाद देखिए, जब से यह साफ दिखने लगा कि अशोक चौधरी अब पॉलिटिकल डिसीजन में बाहर हो चुके हैं जदयू के अंदर। अब उनकी वो न पहुंच रही और ना ही वो रुतबा रहा, जिसकी बदौलत उन्होंने न जाने पटना से लेके, दिल्ली से लेके, मुंबई से लेके बेंगलुरु तक पूरा साम्राज्य अपना स्थापित किया। कहते हैं, ऐसी चर्चा है जिस पर प्रशांत किशोर ने दावा भी किया है, हम उसी दावे के आधार पर ये बात कह भी रहे। खैर, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, कहाँ कितना बड़ा इन्होंने साम्राज्य स्थापित किया, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा सिर्फ यही है कि इस रोने का मतलब क्या है। दिल से रोए हैं या दिमाग से? क्योंकि नीतीश के जाने का अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो अशोक चौधरी जैसे नेताओं का भी होगा, जो मलाई खाने के वक्त में जदयू में आए थे। अशोक चौधरी कब आए? जब जदयू अपने वैभवशाली इतिहास से बाहर निकल के आसपास पहुंच चुका था, इतिहास भी और वर्तमान भी। उस दौर में आए। नीतीश की जरूरत नहीं थी अशोक चौधरी, लेकिन नीतीश की जो सियासत है ना, उस सियासत में सुनील कुमार, अशोक चौधरी, विजय चौधरी जैसे लोगों की जरूरत है उनको। क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो, जिसको कह सकते हैं, हम लोग गांव में कहते हैं ना, ढोड़िया सांप, न काट सकते हैं, न विषहीन, गंधहीन, स्वादहीन, सब है। मतलब इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता है नीतीश की सियासत का। तो नीतीश ऐसे लोगों को पास रखे। उसमें अशोक चौधरी ने अपना पंख फैलाए, अपने तरीके से विभाग को कह सकते हैं कि साधने की कोशिश की। ग्रामीण कार्य विभाग में रहते हुए विधायकों को अगर गाली सुनना पड़ा तो उसमें सबसे ज्यादा अशोक चौधरी का विभाग ही रहा। हर विभाग, हर विधायक इस पूरे कैंपेन के दौरान उन्हें गाली सुनना पड़ा। क्या ग्लोबल टेंडर को लेकर समस्याएं हुई थी, पार्टी के अंदर से लेकर बाहर तक बीजेपी के लोग इस फैसले से आहत थे। विजय सिन्हा से तो तू में हो गया था, याद ही होगा। श्रवण कुमार दबी जुबान में कई मौके पर सार्वजनिक तौर पर उन्होंने उनके इस फैसले की आलोचना की। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं। और अब नीतीश कुमार उस स्थिति में है नहीं, क्योंकि इस बार भी वो मंत्री बनते कि नहीं बनते, इसको लेकर संशय था। और अब तो स्थिति साफ है ना, अब तो नए चेहरे आएंगे ना। अगर बात चलेगी निशांत की तो नए लोग आएंगे, और जब नए लोग आएंगे तो अशोक चौधरी जैसे लोगों की जरूरत कहाँ पड़ेगी? सोचने वाली बात है ना कि सियासत में अब अशोक चौधरी कहाँ फिट बैठते हैं। निशांत,
अगर पार्टी का कमान अपने हाथों में लेते हैं तो जो जिस सामाजिक परिवेश से अशोक चौधरी आते हैं और जो उनका नेटवर्क है, उस नेटवर्क में की जरूरत कहाँ है निशांत? कांग्रेस में राहुल गांधी जैसे लोग आए थे, हमें नहीं लगता है कि और वो भी 2015 में 7 चुनाव लड़े, 42 टिकट मिल गया, बल्ले बल्ले हो गया, कांग्रेस तोड़ के अपने जगह पर पहुंच गए। लेकिन इसके लिए कोई स्किल, राजनीतिक स्किल के माहिर खिलाड़ी हैं अशोक चौधरी, ऐसा नहीं है। इसलिए ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना, वो खतरा इनको महसूस हो रहा है कि नई सरकार बनी तो कहीं मेरी कुर्सी न चली जाए, नई सरकार बनी तो कहीं हम विधान परिषद के सदस्य भी न रहे। क्योंकि नीतीश कुमार को किसी ने सबसे ज्यादा अगर आहत किया है तो वो अशोक चौधरी है। अगर नीतीश कुमार मना स्थिति में रहते तब तो कब की इनकी बलि चढ़ गई रहती। चिराग पासवान, वो चिराग जिसको नीतीश कुमार को जिसने सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया, और उस झटका या उस सदमे से नीतीश कुमार कभी बाहर नहीं निकल पाए। भले चिराग को जमींदोज कर दिया दिल्ली के सियासत में, लेकिन अपने कभी वो उस सदमे से बाहर नहीं आए। और आज नीतीश कुमार जिस मना स्थिति में है, इस मना स्थिति के लिए अगर कुछ लोग अगर जिम्मेवार है, उसमें अशोक चौधरी भी है। बेटी का टिकट चिराग की पार्टी से दिलवाना नीतीश के सीधे सीधे यहां पर चोट था कि एक ऐसा व्यक्ति जो उसकी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसकी पार्टी की हैसियत 43 पर लाकर खड़ा कर दिया, उस पार्टी से बेटी को वो चुनाव लड़ा है। वो अलग बात है कि उस दौर में, उस लहर में नीतीश कुमार सबसे कम सभा समस्तीपुर के उस कंस्टिट्यूंसी में दिया उन्होंने, लेकिन लहर था, उन्होंने जीत गया। या फिर नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं थे। नीतीश कुमार अगर उस मानसिक स्थिति में रहते तो फिर खेल आता ही था। लेकिन महेश्वर हजारी लेके बेटा को चले आए थे, तो वो एक दोनों तरफ से जो है सो बात आ गई, तो नीतीश इसको बर्दाश्त कर दिया। लेकिन नीतीश को नुकसान पहुंचाने वाले के साथ गले लगाने वाले काम तो यही किए, खंजर तो इन्हें ही घोपा है। इसलिए ये हंसी और ये दर्द सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर है कि अब अगर मंत्रिमंडल का गठन हुआ और वो अगर मंत्री बन भी गए तो वो तो आजादी नहीं मिलेगी जो आजादी उन्होंने नीतीश के शासनकाल में उठा लिया। वो खेल तो नहीं ही चलेगा जो खेल नीतीश के समय उन्होंने किया है। इसलिए उनकी राजनीतिक कह सकते हैं कि मिजाज जो देखने को आप लोगों ने मिला होगा, क्या मिजाज था, वो मिजाज भी आपको ना दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मतलब पूरी तौर पर कहीं न कहीं अशोक चौधरी जैसे नेता जो जदयू के अंदर हैं, जिनका अपना कोई सपोर्ट बेस नहीं है, मतलब राजनीतिक सपोर्ट बेस, ऐसे लोगों को रोना तो पड़ेगा। इसलिए अशोक चौधरी के इस रुआई को आप स्वाभाविक भी मान सकते हैं। अब कौन सुनेगा उनकी बात? मुख्यमंत्री आवास में सीधे चले जाते थे, नीतीश कुमार गले लगाते थे। नीतीश कुमार स्वाभाविक तो मानते भी थे, ऐसा नहीं है कि नहीं मानते थे। भले नीतीश कुमार का पूरे राजनीतिक जीवन में वो कब्र खोदने का काम किया, लेकिन बातें तो मानते थे उनको। ये सारी कवायद आने वाले समय में संभव नहीं है, सरकार बदल जाएगी तो। इसलिए यह रोना घड़ियाली आंसू तो नहीं है, वो कसक है, वो दर्द है कि आने वाला कल क्या होगा। और वो कोशिश भी है कि हम अपने नीतीश के प्रति वफादारी जताते रहें, चाहे रो के हो, चाहे एएन कॉलेज में जाकर पढ़ा कर हो, चाहे बात बात में नीतीश की तारीफ की हो। सब कुछ उसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है जिस दिशा की तरफ अशोक चौधरी ले जाना चाहते हैं। क्यों? कि अशोक चौधरी अपना पोजीशन बनाए रखना चाहते हैं। अशोक चौधरी का मंत्रिमंडल बना रहे,
कोशिश तो यही है ना, और उसी कोशिश में ये सब चल रहा है। तो ये राजनीति है, और राजनीति में अगर ये कला आपको नहीं है तो फिर आप राजनीति में नहीं टिक सकते। राजनीति का एक विधा अशोक चौधरी भी है। अशोक चौधरी पर पीएचडी करने की जरूरत है। वो पता नहीं किस टॉपिक पर, राजीव गांधी पर वो पीएचडी किए थे ना। अब इन लोगों को अशोक चौधरी के राजनीतिक जीवन पर पीएचडी करनी चाहिए कि किस तरीके से आपदा में ये अवसर का इस्तेमाल करना सीख गए हैं, और यही इनकी शैली है जिस शैली के सहारे बिहार की राजनीति में टिके हुए हैं। लेकिन अब वजूद का सवाल उठने लगा है तो थोड़ी घबराहट तो स्वाभाविक है। चलिए, पॉलिटिक्स में इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।